नमस्ते। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु पालीवाल, जो संस्कृत की विदुषी हैं और गुरु के महत्व पर, गुरु के अर्थ पर, गुरु की किस तरह हम पूजा, सम्मान, आदर करें, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय आपसे पूछना चाहूँगा कि गुरु का अर्थ क्या है? जी, पहले सभी को नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का अर्थ हम अगर देखें तो बहुत ही इसका गूढ़ अर्थ है। गुरु शब्द संस्कृत भाषा से बना हुआ है। इसके मूल में गु शब्द, गु का मतलब होता है अंधकार, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वह गुरु कहलाता है। अब ये अंधकार कौन सा है? सूर्य का प्रकाश या रात्रि का अंधकार। ना यहाँ पर वह अंधकार है जो रात्रि का होता है और ना यहाँ वो प्रकाश है जो सूर्य का होता है। यहाँ अंधकार है अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश। तो जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु कहलाता है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा गुरु जो है वह है परम पिता परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर, जिसका चिंतन कर, उसके गुणों का चिंतन कर हम अज्ञान के, अभाव के, अन्याय के, बुराइयों के अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकते हैं। गुरु के अर्थ के बाद अब आपसे पूछना चाहूँगा कि गुरु महिमा क्या है? हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? जी, तो आपने एक श्लोक सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश है और गुरु परब्रह्म है। ये श्लोक इस सृष्टि में चरितार्थ होता है। कैसे? गुरु की आवश्यकता केवल व्यक्ति को ही नहीं है, भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूजनीय है, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। मुनि वशिष्ठ, उन्हीं के मार्गदर्शन में भगवान राम ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी और पूरा जीवन गुरु के अनुसार ही निर्वहन किया था। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हम गुरु के बगैर अपना जीवन यापन भली प्रकार कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। भगवान राम के गुरु, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र ऋषि थे। एक मार्गदर्शक की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण के गुरु, गुरु सांदीपनी, ऋषि सांदीपनी थे। हम सभी के जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व है। जैसा कि दीदी ने कहा कि गुरु यानी जो अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले चले, यह गुरु का अर्थ है। हमारी प्रथम गुरु है माँ। हमारे इस संसार में आने से पहले ही गर्भाधान के साथ हम उस माँ से सीखते हैं और पहले जो जीवन के हमारे आरंभिक शिशु अवस्था होती है, उसमें माँ के एक गुरु के रूप में एक विशेष महत्ता है। वह हमें संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त, ईश्वर भक्त बनाने की शक्ति रखती है, सामर्थ्य रखती है। दूसरा गुरु है हमारे पिता। पिता हमारा पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ ही हम अपने जीवन को कैसे जिएं, इस बारे में भी हम पिता से सीखते हैं। परिवार पहली पाठशाला है और फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमें जो हमारे सिखाने वाले टीचर्स हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वो हमारे गुरु हैं। हम यह संकल्प लें कि हमारे माता पिता गुरु, जैसे मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, ये इनसे हमारे पूरे जीवन का, व्यक्तित्व का विकास होता है। उनका हम सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल करें। मुझे लगता है गुरु पूर्णिमा के दिन यही संकल्प लेने की हम सभी को आवश्यकता है कि हम इस भांति प्रत्येक दिन को हम गुरु महिमा में, अपने जीवन में एक गुरु को, एक आदर्श को अपनाकर अपने जीवन को सफल करें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।